हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेड केम केमिस्ट्री क्लासेस। तो भाई आज के लेक्चर में हम करने वाले हैं बहुत अच्छा सा और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है एलिवेशन इन्वॉल्विंग पॉइंट, मतलब क्वथनांक का उन्नयन। भाई ये हमारा विलियन वाले चैप्टर का ना सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इस वक्त चल रहे हैं, जिसको हम पढ़ रहे हैं भैया क्या, अर्धसंख्यक गुणधर्म। तो भाई आपको ये तो पता है, ये हम जो विलियन चैप्टर पढ़ रहे हैं क्लास 12th केमिस्ट्री का यूपी बोर्ड वालों के लिए, उसका ये लेक्चर नंबर भाई 16वां है। इससे पहले 15 लेक्चर हो चुके हैं जिसमें हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ रखी हैं। अगर आपको पूरी प्लेलिस्ट की लिंक नहीं पता है, या तो आप सीधे चैनल पे जाएंगे, प्लेलिस्ट में जाएंगे, प्लेलिस्ट में जाने के बाद आपको वहां पर मिल जाएगा क्लास 12 यूपी बोर्ड लेक्चर नंबर चैप्टर 1, जिसका नाम है विलियन। या फिर आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाना, तो वहां पर पहली जो लिंक है उस पर आप क्लिक करना, डायरेक्ट आप क्या पहुंच जाओगे, प्लेलिस्ट में पहुंच जाओगे। तो वहां पर सीक्वेंस वाइज सारे के सारे लेक्चर्स को आप देख सकते हो, लेक्चर 1 से लेकर सारे जो अभी तक चल रहे हैं, और अभी तक चलेगी हमारी प्लेलिस्ट हमारे आगे ना। तो भाई इसमें हमारे ये 16वां लेक्चर है और इसमें हम पढ़ने वाले भैया बहुत अच्छा सा टॉपिक है ये, क्वथनांक का उन्नयन। भाई मैं आपको बता दूं, विलियन वाले जो चैप्टर है, विलियन वाला जो चैप्टर है, उसमें हमारा सबसे ज्यादा अगर कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो उसका नाम है अणुसंख्यक गुणधर्म, यानी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। अणुसंख्यक गुणधर्म सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, हर एग्जाम में पूछा जाएगा, हर टाइप का क्वेश्चन इसमें से बन सकता है, चाहे वो डेरिवेटिव हो, चाहे वो न्यूमेरिकल्स हो, चाहे वो आपका कंसेप्चुअल पार्ट हो, सारी चीजें यहाँ से मिलती हैं। तो इनमें से भाई हमने कल इस चीज को स्टार्ट कर दिया था, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, जिनमें से हमने पहला वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन कल वाली क्लास में हम इसको फिनिश कर चुके हैं। आप जाके देख सकते हैं, अगर नहीं देखी है तो देख रखिए, बहुत अच्छी बात है। इसके बाद भाई आज की क्लास में हम करने वाले हैं क्वथनांक का उन्नयन। इसके बाद हमारा क्या होगा भाई, हिमांक का अवनमन और पराशर दाब अगली क्लासेस में करेंगे, ठीक है ना। तो भाई आज का अपना टॉपिक है क्वथनांक का उन्नयन। चलिए भाई बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं क्वथनांक का उन्नयन, एलिवेशन इन्वॉल्विंग पॉइंट। सर एक प्रॉब्लम है भाई, प्रॉब्लम पहले आ जाती है, टॉपिक पढ़ना स्टार्ट नहीं हुआ, प्रॉब्लम पहले आ जाती है। प्रॉब्लम आनी चाहिए तभी तो मैं चीजें समझ में आएंगी। सर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम हमारे पास ये है कि एलिवेशन इन्वॉल्विंग पॉइंट मतलब क्वथनांक का उन्नयन तो हम समझ लेंगे, लेकिन सर उससे पहले मैं ये तो पता होना चाहिए ना क्वथनांक क्या होता है। आप में से कहेंगे सर क्वथनांक कुछ सुना सुना सा वर्ड लगा, कहीं तो सुना है भाई, कहीं क्या। बचपन से जब हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं ना, सबसे पहले पूछे हैं जल का क्वथनांक बताओ, हम बहुत अच्छे से बताते हैं सर 100 डिग्री सेल्सियस जल का क्वथनांक पता है। क्या होता है क्वथनांक? वहां पर टीचर्स बताते हैं, कुछ डेफिनेशन बताते हैं, कुछ हमें याद रहते हैं, कुछ हम भूल जाते हैं, है ना। तो भाई आज मैं आपको बहुत अच्छी सी डेफिनेशन बताने वाला हूँ, उम्मीद करता हूँ भूलोगे नहीं, फिर आप भूलोगे नहीं, क्वथनांक को बहुत अच्छे से समझते हैं ना। तो सबसे पहले भाई अगर हमें क्वथनांक का उन्नयन जानना है, क्वथनांक का उन्नयन जानना है, तो सबसे पहले हमको एक चीज जान लेनी है भैया, और उसका नाम है हमारा क्वथनांक, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम क्वथनांक को जानते हैं, क्वथनांक हमारा क्या होता है। इसको हम इंग्लिश में क्या कहेंगे भैया? बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। सर क्वथनांक को इंग्लिश में हम बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। क्या होता है क्वथनांक? अगर मैं सिंपल भाषा में, अपनी भाषा में, तुम्हारी भाषा में कहना चाहूं, सर क्वथनांक क्या होता है भैया? ये एक टेम्परेचर होता है। क्या होता है भैया? ताप। ये एक ताप होता है। सर कौन सा ताप होगा? कौन सा ताप होगा? ये वो ताप होता है जिस पर अगर मैं किसी भी द्रव को गर्म करूं, तो जिस ताप पर वो द्रव उबलना प्रारंभ कर देता है, उबलने लगता है, दैट टेम्परेचर इज नोन एज बॉइलिंग पॉइंट, मींस क्वथनांक। भाई उस ताप को हम क्वथनांक कहते हैं। सर फिर से समझाओ, वो ताप जिस पर किसी भी द्रव को, कोई भी द्रव आपका क्या करता है, उबलना प्रारंभ कर देता है, क्वथनांक कहलाता है। जैसे कि आपको पता है, अगर हम जल को मान लीजिए उबालते हैं ना, वाटर को हम उबालते हैं, तो जल भाई साहब कितने डिग्री सेल्सियस पे उबलता है? 100 डिग्री पर। इसलिए जल का क्वथनांक कितना हो गया सर? 100 हो गया है। सर हमें कैसे पता चला? चलो जल का तो 100 हो गया, हमें पता चल गया सर इसका क्वथनांक 100 डिग्री है, 100 डिग्री सेल्सियस पे उबल जाएगा। मैं किसी और द्रव को ले लूँ, तेल ले लूँ, घी ले लूँ, बेंजीन ले लूँ, एसीटोन ले लूँ, टोल्यूइन ले लूँ, एनिलीन ले लूँ, क्लोरोफॉर्म ले लूँ, बहुत सारे द्रव होते हैं सर। इन सभी द्रवों के क्वथनांक को मुझे कैसे पता चलेगा कि इनका क्वथनांक कितना है? तो भाई इसके लिए आपको इसकी साइंटिफिक डेफिनेशन के पास जाना पड़ेगा। साइंटिफिक डेफिनेशन क्या होती है सर? साइंटिफिक डेफिनेशन क्या होती है? साइंटिफिक डेफिनेशन हमारी ये होती है कि सर वो टेम्परेचर जिस पर किसी भी द्रव का वाष्प दाब,
जिस पर किसी भी द्रव का वाष्प दाब बराबर हो जाता है किसके, वायुमंडलीय दाब के, वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, हम उस ताप को क्या कहते हैं भैया, हम उस ताप को कहेंगे भैया क्वथनांक। क्या कहेंगे हम, क्वथनांक। सर डेफिनेशन तो थोड़ी सी टिपिकल नहीं लग रही है, आसान लग रही है, क्या है डेफिनेशन एक बार बताना। सर हमने ये कहा है वह ताप जिस पर किसी भी द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, उस ताप को क्वथनांक कहते हैं। भाई ये डेफिनेशन सुनिए। हाँ, पहले हमने जब स्थिर क्वाथी विलयन पढ़े थे तो वहां पर ये हमने बताया था क्वथनांक क्या होता है, आज फिर से बता रहे भाई। तो सिंपली सुन लीजिए, आप इसकी डेफिनेशन लिख सकते हो और यहां से बना भी सकते हो भाई खुद। क्या बोलेंगे भाई, वह ताप जिस पर किसी भी द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है क्वथनांक कहलाता है। आपसे कहा जाएगा सर एक प्रॉब्लम है। सर क्या प्रॉब्लम है, सर एक प्रॉब्लम ये है कि मुझे कैसे पता चलेगा, कि मेरे को ये समझ में नहीं आता कि वाष्प दाब क्या है, वायुमंडलीय दाब क्या है। भाई अगर वाष्प दाब आपको नहीं आता इसका मतलब आपने पिछले लेक्चर्स नहीं देखे हैं। कल वाली क्लास थी वाष्प दाब का, आप एक बताया था मैंने वाष्प दाब क्या होता है, पता है ना आपको भी, हर एक द्रव का वाष्प दाब होता है। भाई वही वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर करना है। जैसे यहाँ पर इस तरह से समझता है, कैसे समझते हैं सर, मैंने ना एक काम किया, मैंने यहाँ पर एक मैंने क्या ले लिया, बर्तन ले लिया, सही है, ठीक है सर, बर्तन ले लिया। अभी मैंने इस बर्तन को क्या किया भैया, इसमें मैं थोड़ा सा द्रव ले लेता हूँ, द्रव ले लो भाई, इसमें मैंने द्रव ले लिया सर, कोई भी द्रव, क्या ले लो सर, पानी ले लो, हाँ ठीक है पानी ले लो, कोई दिक्कत नहीं, आपकी मर्जी है, जो भी आप द्रव लेना चाहो, आपने वो द्रव यहाँ ले लिया, ठीक है, ओके सर। अब एक काम करो, क्या काम करना सर, इसको ना ढक दो, इसको ढक दो, ठीक है सर ढक देते, लो ढक दिया। अब और कुछ करना है, हाँ बिल्कुल करना है। पहले करने से पहले थोड़ा सा देख लेते हैं क्या करना भाई। हमने इसको क्या किया भाई, हमने इसको थोड़ा गर्म किया, हमने इसको गर्म नहीं करना तो नॉर्मली भी रहेगा ना, तो भाई कोई भी अगर हमारा द्रव है तो वो थोड़ा क्या होता है भाई, वाष्पित होने लगता है, वाष्पित होगा तो इसकी वाष्प उड़ेंगी भाई, वाष्प जाएंगी, और वाष्प जाएंगी तो यहीं पर रुक जाएंगी। सर क्यों, ऐसा क्यों, इससे ऊपर नहीं जा सकती क्या, बिल्कुल नहीं, काहे, क्यों नहीं जा सकती भैया, वो इसलिए नहीं जा सकती क्योंकि हमारा बर्तन बंद है। भाई बंद है तो वाष्प बाहर कैसे जाएंगी, उसके अंदर ही रह जाएंगी ना, बिल्कुल रह जाती। आपने कभी देखा है घर में, जैसे हम कभी कभी क्या होता है, खाना खाने जाता है, कटोनदान होता है घर पे या हॉट पॉट होता है, कुछ भी हो तो तुम्हारे घर में रहती है जिसमें रोटियां रखी होती, अगर मम्मी गरम गरम रोटियां रख देती है ना उसमें, तो गरम रोटियां रखने के बाद जो गर्म में से वेपर जाती हैं उठ के, हैं वो क्या होती है, बाहर तो निकल नहीं पाती, तो जब आप ढक्कन खोलते तो ढक्कन से ऊपर से पानी टपकने लगता है, अगर आपने कभी नोटिस किया हो तो, देखा है कभी, क्यों, क्योंकि वो पात्र हमारा बंद था, और बंद था तो वेपर बाहर जा नहीं सकती, और जा नहीं सकती तो वहीं पर रुक जाएंगी। तो भैया वही है हमारा, ये क्या होगी, वहीं पर रुक गई, और सर रुक गई तो बाहर जाएंगी नहीं, गैस है तो प्रेशर लगाएंगे, गैस है तो प्रेशर लगाएंगे, तो भैया ये क्या करेंगी, इस द्रव की सतह पर एक दाब उत्पन्न कर देंगी, एक दाब उत्पन्न कर देंगी। भैया इसी दाब को हमने बताया था, मैं बार बार बता रहा हूं भैया, यही दाब जो होता है हमारा, दैट इज नोन एज क्या, वेपर प्रेशर, इसको हम वाष्प दाब कहते हैं। क्या कहेंगे भैया, इसको हम वाष्प दाब कहते हैं। अच्छा अगर मैं मान लीजिए सर एक प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है, अगर मैं मान लीजिए ये बंद ना रखूं, इसको बंद ना रखूं, तो भी कोई दाब लगेगा, बिल्कुल लगेगा। फिर तो भैया वायुमंडल में इतनी सारी गैसें हैं, सारी गैसें मिलकर दाब लगाएंगी, और सारी गैसें मिलकर दाब लगाएंगी तो उस दाब को नाम क्या दिया जाता है, उस दाब को नाम दिया जाता है वायुमंडलीय दाब। वो जो दाब हमारा ऊपर से लगेगा भैया, वो जो दाब हमारा ऊपर से लगेगा उससे हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोल देंगे वायुमंडलीय दाब। जो वायुमंडलीय दाब, जो गैसें हमारी भाई साहब, क्या जो वायुमंडलीय गैसें दाब लगाएंगे उसे हम क्या कहेंगे, वायुमंडलीय दाब कहेंगे, बिल्कुल सही बात है। अच्छा एक चीज कॉमन सेंस से सोच के देखो, वायुमंडल का दाब ज्यादा होगा या फिर इन गैसों का दाब ज्यादा होगा, सर हम कहेंगे वायुमंडल का दाब ज्यादा होगा। और नॉर्मल ताप और दाब पर अगर हम सी लेवल पर देखें तो वहां पर वायुमंडलीय दाब लगभग कितना होता है भैया, 1 ATM के बराबर होता है, एक वायुमंडलीय दाब के बराबर। आपको क्या लगता है यहां से उत्पन्न दाब, यहां से उत्पन्न दाब क्या 1 ATM होगा, हम कहेंगे सर बिल्कुल नहीं होगा। कितना होगा सर, कम हो सकता है 0.3 ATM हो, ये हो सकता है ना, कितना हो 0.3 ATM हो।
तो इसका मतलब एक चीज हमें समझ में आ गई सर, क्या समझ में? किसी भी द्रव का जो वाष्प दाब होता है वो सदैव वायुमंडलीय दाब से क्या होता है? कम होता है। अगर मान लीजिए मुझे इस द्रव के वाष्प दाब को वायुमंडलीय दाब के बराबर करना है, क्या करना पड़ेगा भाई? इसके बराबर करना है तो यहाँ पर वाष्प ज्यादा होंगी तभी तो वो द्रव लगेगा, और वाष्प ज्यादा करने के लिए यहाँ से वाष्प ज्यादा उठनी चाहिए, और ज्यादा उठाने के लिए हमको यहाँ पर एक चूल्हा लेना पड़ेगा, मतलब बर्नर लेना पड़ेगा, जहां से हमें आग निकालनी पड़ेगी। आग निकलेगी तो क्या होगा भैया? जहां से आग निकलेगी तो वाष्प और ज्यादा उठेंगी, और ज्यादा उठेंगी तो यहाँ और ज्यादा इकट्ठी होंगी, और ज्यादा इकट्ठी होंगी तो यहाँ पर दाब भी और ज्यादा बढ़ता हुआ चला जाएगा, मतलब वाष्प दाब बढ़ेगा। बढ़ने का मतलब क्या भैया? बढ़ने का मतलब सर ये हो गया, पहले 0.3 था, थोड़ी देर में 0.4 हो जाएगा, फिर 0.5 हो जाएगा, फिर 0.6 हो जाएगा, फिर 0.7 हो जाएगा, 0.8 हो जाएगा, 0.9 हो जाएगा, और अंत में जाकर 1 atm हो जाएगा। तो भैया जिस टेम्परेचर पे जहां पर जाकर ये 1 atm के बराबर हो जाए, उस टेम्परेचर को हम क्या कहते हैं? बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि क्वथनांक। अब एक बार वापस से डेफिनेशन समझते हैं। क्या लिख दिया? चलो ऐसे लिख देते हैं, वायुमंडलीय दाब। देखो डेफिनेशन समझते, क्या देखा था हमने भी? वह ताप जिस पर किसी भी द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है उसे क्वथनांक कहते हैं। अब यहां से देख लीजिए, वह ताप जिस पर किसी भी द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है उस ताप को हम क्या कहते हैं? क्वथनांक कहते हैं। उम्मीद करता हूं क्वथनांक आपको बिल्कुल समझ में आया हो। अब हमें पढ़ना भैया क्या? अब हमें क्या पढ़ना है? अब हमको पढ़ना है क्वथनांक का उन्नयन, द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक। क्या होता है भैया क्वथनांक का उन्नयन? क्या होता है? उन्नयन का मतलब होता है सीधा सीधा बढ़ना। उन्नयन का मतलब क्या होता है? सीधा सीधा बढ़ना, है ना? बढ़ना किस चीज में बढ़ना भैया? क्वथनांक में बढ़ना। कब बढ़ेगा क्वथनांक? अब एक चीज बताना, हम फिर से वही चीज अपनी लॉजिकल चीजें लेके चलता है, क्योंकि हमें अगर वहां से समझ में आएगा ना, अगर हम अपनी थॉट को यहाँ पर अप्लाई करेंगे, हम चीज़ों को नेचुरली लेके चलेंगे, हमें ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। और इस तरह से समझने का मतलब है कभी ना भूलने वाला कंसेप्ट तैयार करना अपने खुद के माइंड में। क्वथनांक ले लिया भाई, क्वथनांक को देखा, हमने एक पात्र ले लिया सर, और इसमें मैंने क्या किया है? मैंने इसमें द्रव ले लिया, मतलब मैंने केवल विलायक लिया भैया, मैंने विलायक लिया। जल ले लो, क्या ले लो? जल। सर विलायक ले लिया, ओके, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए, ठीक है सर। यहाँ पर आ जाइए, एक और क्या कर दिया मैंने? एक और यही इसी को ले लेते, चलो हमने इसी को एक और इसी तरह से एक और पात्र ले लिया है भाई, 2 पात्र बराबर दोनों में पानी लिया है ना? अभी इसमें एक काम और करना भैया, आपको एक काम क्या करना सर? इसमें आपको मिला देना है अवाष्पशील विलेय, मिला दो सर, ठीक है सर, मिला दिया। अवाष्पशील विलेय मतलब कोई भी हो सकता है, नमक ले लो, चीनी ले लो, कुछ भी ले लो, है? क्वथनांक मतलब उबालना है तो होता है भाई, इसको उबालना है। आप घर में देखो, खाली पानी को उबाल रहे हो, सही है? एक तो सिर्फ पानी को उबाल रहे हो, दूसरा आप पानी में आपने डाल दी चीनी, उसको उबाल रहे हो। कौन जल्दी उबल जाएगा भाई? हम देखेंगे सर पानी जल्दी उबल जाएगा, लेकिन अगर उसमें चीनी मिला दो या नमक मिला दो तो उसका जो क्वथनांक है वो बढ़ जाता है। वो जितने टेम्परेचर पे उबलना चाहिए था उस पर नहीं उबलता, उससे ज्यादा टेम्परेचर आपको देना पड़ता है। जैसे मान लीजिए 2 गैस सेम आपकी हमने जला रखी है, ठीक है ना? एक में केवल पानी है, दूसरे में पानी में मैंने कोई चीज मिला रखी है और उसको उबाल रहा हूँ। पानी जल्दी उबल जाएगा, वो चीज देर से उबलेगी, और देर से उबलने की, या तो देर से उबलेगी, उसके 2 तरीके होते हैं, या तो आप गैस की इंटेंसिटी बढ़ा दो, मतलब आप जो आग है उसको जल्दी ज्यादा तेज कर दो, या फिर उसको थोड़ा सा टाइम दो, थोड़ी देर बाद वो उबलना स्टार्ट हो जाएगा। कहने का मतलब है इनका क्वथनांक जो होता है, अगर मैं केवल विलायक लूं उसका क्वथनांक कम होगा, अगर मैं उसमें कोई अवाष्पशील विलेय मिला दूं तो उसका क्वथनांक जो होता है वो कुछ ज्यादा हो जाता है। चलो इसका कारण समझते हैं हम अपने फंडे से। हमने कल वाली क्लास में देखा था भाई, क्या देखा था? वाष्प दाब का आपेक्षीय अवनमन, वाष्प दाब का अवनमन देखा था, बिल्कुल देखा था सर। एक चीज खुद सोच के देखो, क्या सोच के देखेंगे सर? यहां मेरा विलायक है,
यहाँ मेरा क्या है, विलायक में मैंने अवाष्पशील विलय मिला दिया। कल मैंने एक चीज देखी थी, यहाँ विलायक है तो भैया यहाँ से वाष्प जो है वो उठेंगी, बिल्कुल सही बात है। यहाँ विलायक में मैंने अवाष्पशील विलय मिला दिया, फिर भी मेरी वाष्प उठेंगी। लेकिन कंपैरेटिवली भैया क्या कंपैरेटिवली यहाँ से वाष्प ज्यादा उठेंगी, यहाँ से वाष्प कम उठेंगी। कल जाना था ना, क्या जाना था, वाष्प का अवनमन क्या होता है, जब किसी शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील विलय मिला दिया जाता है तो उसके वाष्प में कमी हो जाती है। इसी को वाष्प का अवनमन कहा था हमने, कहा था नहीं कहा था, बिल्कुल कहा था सर, कहा था। इसका मतलब यहां पर मान लीजिए इसका वाष्प मैं मान लेता हूं, इसका वाष्प मान लीजिए 0.5 एटीएम है। कितना है, 0.5 एटीएम। इसका 0.5 एटीएम हो सकता है क्या, नहीं होगा सर, क्यों, क्योंकि इसका तो कम होगा, 0.3 एटीएम मान लीजिए। क्या मान लीजिए, 0.3 एटीएम। ये 0.5 एटीएम, 0.3 एटीएम। क्यों सर 5 क्यों हुआ, क्योंकि यहां से ज्यादा वाष्प उठेंगी, ज्यादा वाष्प उठेंगी तो वाष्प दाब ज्यादा होगा, यहां से वाष्प कम उठेंगी तो वाष्प दाब कम होगा। लेकिन अगर हमको इसको उबालना है तो इनके वाष्प दाब को किसके बराबर करना होगा भैया, इसके वाष्प दाब को करना पड़ेगा मुझे किसके बराबर, एक वायुमंडलीय दाब के बराबर। तो भैया मैं क्या करूंगा, जब मेरे पास 0.5 एटीएम है, फिर मैं इसको गर्म करना स्टार्ट करूंगा। गर्म करूंगा, ये 0.6 में जाएगा, फिर 0.7 में जाएगा, फिर 0.8 में जाएगा, फिर 0.9 में जाएगा, फिर जाके ये 1 एटीएम में सही। यहां पर आई सर, 0.4 से 0.4 में जाएगा, फिर 0.5 में जाएगा, फिर 0.6 में जाएगा, फिर 0.7 में जाएगा, फिर 0.8 में जाएगा, फिर 0.9 में जाएगा, फिर ये 1 एटीएम में आएगा। किस में ज्यादा टाइम लग रहा है सर, किस में ज्यादा ताप देना पड़ेगा, लॉजिकली सोचो, टेम्परेचर किस में ज्यादा देना पड़ेगा, इसमें या इसमें। हम कहेंगे सर यहां पर ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, क्योंकि 1 एटीएम के बराबर करना है तो हमें यहां पर ज्यादा दाब क्रिएट करना पड़ेगा ना। तो हम 0.3 से 0.4 यानी 1 2 3 4 5 6 7 और यहाँ कितने स्टेप है, 1 2 3 4 5 या 5 स्टेप में पूछ रहे हैं, यहाँ पर 7 स्टेप में पहुंच रहे हैं, तो ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा ना। इसका मतलब क्या है सर, ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा तो इसका क्वथनांक ज्यादा हो जाएगा, इसका क्वथनांक हो जाएगा कम। सोचो हेडिंग से रिलेट करेगा हमारा, कैसे सर, जब हम किसी शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील विलय मिला देते हैं तो उसके क्वथनांक में वृद्धि हो रही है। भैया क्या हो रहा है, वृद्धि, और जितनी वृद्धि हुई उसी को क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं। बहुत सिंपल सा टॉपिक है, बहुत अच्छा सा कंसेप्ट है। दोबारा देख लो, जब हमने वाष्प दाब का अवनमन पढ़ा था, हमने कहा था जब किसी शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील विलय मिलाया जाता है तो उसके वाष्प दाब में कमी हो जाती है, उसे वाष्प दाब का अवनमन कहा था। लेकिन अवाष्पशील विलय मिलाने पर इसके क्वथनांक में क्या हो जाती है, वृद्धि। इस वृद्धि को ही क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं। भाई हम सर फॉर्मूले बेस पर करना चाहें तो हम फॉर्मूले, इसको हटा दूं, ये मैंने समझाने के लिए आपको बताया था, ठीक है सर, इसको हटा दीजिए, फिर हम आगे बात करते हैं। देखिए अब हम यहां से बात करेंगे भैया। हमने कहा सर मान लीजिए, क्या मान लीजिए, इसका कोई ना कोई क्वथनांक होगा, बिल्कुल होगा सर, उसको मैं मान लेता हूँ टी मतलब टेम्परेचर, बी मतलब बॉइलिंग पॉइंट है हमारा, है ना, क्योंकि शुद्ध विलायक है तो उसमें नोट लगा देते हैं। टीवी नोट क्या हो जाएगा भाई, शुद्ध विलायक का क्वथनांक हो गया। सर जब मैंने अवाष्पशील विलय मिला दी तो विलयन बन गया, उसका क्वथनांक को मैं मान लेता हूँ टीबी, बॉइलिंग पॉइंट किसका है, मेरा विलयन का। अब मुझे एक बात बताना सर, टीवी नोट ज्यादा होगा या टीबी ज्यादा होगा, टीवी नोट ज्यादा होगा या फिर टीबी ज्यादा होगा। अभी भी अगर कंफ्यूजन है ना तो चुल्लू पर पानी ढूंढ ही लो फिर तुम, अगर अभी भी कंफ्यूजन है, क्योंकि होना नहीं चाहिए भी, इतना कुछ जानने के बाद अभी भी कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए। अपने मन में तुम्हें पता चल जाएगा कि आप कितना कुछ कर रहे हो। टीवी नोट बड़ा होगा या टीवी, भाई अभी तो हमने जाना, क्या जाना सर, हमने ये जाना जब किसी शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील विलय मिलाते हैं तो उसके क्वथनांक में वृद्धि हो जाती है, मतलब इसके क्वथनांक से ज्यादा किसका क्वथनांक होगा, टीवी का। इसका मतलब क्या हो गया, सीधा हो गया सर, टीवी बड़ा होगा हमारा टीवी नोट से। अगर आपने आंसर सही निकाला तो बहुत अच्छी बात है, गलत निकाला तो बहुत गलत बात है, पाप लगेगा इतना समझने के बाद भी। तो आगे अच्छे से समझते जाना, ठीक है। तो ये हो गया हमारा भाई, टीवी क्या होता है, ज्यादा होता है टीवी नोट से। आई होप इतनी बात समझ में आ गई। सर कितना बड़ा मुझे ये बता दो, कितना ताप बढ़ा, ज्यादा वाले में से कम वाले को हटा दो। मैं क्या करूंगा सर, टीवी में से माइनस कर दूंगा टीवी नोट को, ज्यादा वाले में से कम वाले को हटा दो, टीवी में से माइनस कर दूंगा टीवी नोट को, जो बचेगा उसको लिख देंगे डेल्टा टीवी। और डेल्टा टीवी क्या भैया, डेल्टा टीवी
ही हमारा क्वथनांक का उन्नयन है। डेल्टा टीबी ही हमारा क्या है, क्वथनांक का उन्नयन। ठीक है, एक बार फिर से डेफिनेशन देखते हुए क्या बोलते हैं, क्वथनांक का उन्नयन क्या होता है, जब किसी शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय मिलाया जाता है तो उसके क्वथनांक में वृद्धि हो जाती है, जितनी वृद्धि होती है उसी को हम क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं। और क्वथनांक के उन्नयन यहाँ पर हम लिख सकते हैं भैया, हम क्या लिख सकते हैं सर, यहाँ पर अपन लिख लेगा, क्या लिखेगा भाई, कलर भी चूज नहीं होता कभी कभी, तो देखो क्या लिखेंगे भाई, डेल्टा टीबी क्या है सर, डेल्टा टीबी है हमारा क्वथनांक का उन्नयन, क्वथनांक का उन्नयन। उन्नयन, ठीक है, क्वथनांक का उन्नयन। टीबी क्या है सर, टीबी 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 नॉट लिख लो पहले। टीबी नॉट क्या है, शुद्ध विलायक का क्वथनांक, शुद्ध विलायक का क्वथनांक। डन, ओके सर। टीबी क्या, टीबी टीबी बताओ, टीबी टीबी क्या भाई, विलयन का क्वथनांक हो गया सर, क्या हो गया, विलयन का क्वथनांक। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। सर क्या होता है, टीवी नॉट क्या है, टीवी क्या है, डेल्टा टीवी क्या है, वो चीज़ आपको क्लियर होगी। और यहाँ की अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो भैया डेफिनेशन आप लिख सकते हो, वैसे इसमें कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, बहुत सिंपल सी बात है, मैं आपको बोल देता हूँ, आप लिख लेना ना। क्या होती है क्वथनांक की डेफिनेशन, हम सीधा सीधा सर ये बोल सकते हैं कि जब किसी शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय मिलाया जाता है तो उसके क्वथनांक में वृद्धि हो जाती है, जितनी वृद्धि होती है उसको हम क्या कहते हैं, क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं। डेल्टा टीबी हो जाएगा, तो डेल्टा टीबी इक्वल टू टीबी माइनस टीबी नॉट। हम क्या पढ़ रहे हैं सर, अड़चन के गुणधर्म पढ़ रहे हैं। अड़चन के गुणधर्म है तो वो विलेय तथा विलायक के अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं, यानी विलेय के अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं, प्रकृति पर निर्भर नहीं करते हैं। तो जब विलेय के अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं तो हमें भाई साहब इसका कुछ ना कुछ फाइनल फॉर्मूला भी आएगा अड़चन गुणधर्म का, है ना। जैसे कि हमने वास्तव आपेक्षिक अवनमन कराया था, वास्तव का आपेक्षिक अवनमन, तो वहां पर भी हमने जाना था कि वास्तव का आपेक्षिक अवनमन जो होता है वो विलेय के मोल अंश के बराबर होता है। तो सर ऐसा कुछ यहाँ पर भी तो होगा, बिल्कुल होगा। तो यहाँ पर क्या होगा सर, यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि किसी भी अवयव या फिर सॉरी किसी भी क्वथनांक का उन्नयन जो होता है, किसी विलेय के क्वथनांक का उन्नयन जो होता है वो आपका अनुक्रमानुपाती होता है, यानी डेल्टा टीवी अनुक्रमानुपाती होता है किसके, मोललता के। किसके अनुक्रमानुपाती होगा, मोललता के अनुक्रमानुपाती। ये आपको ध्यान रखना है, क्वथनांक का उन्नयन विलयन की मोललता के अनुक्रमानुपाती होता है। भाई इसका अगर हम फाइनल फॉर्मूला लिखना चाहें तो बहुत अच्छे से लिख सकते हैं। सर क्या लिखेंगे, डेल्टा टीवी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को मोललता को स्मॉल एम से दिखाते थे, बिल्कुल सही बात है सर। तो डेल्टा टीवी अगर हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे, कोई ना कोई तो कांस्टेंट लेके आएंगे ना, बिल्कुल आएंगे सर। के ले आओ कांस्टेंट के, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो बी लगा दो, के भी कांस्टेंट क्या हो गया हमारा, के भी हो गया, इंटू मोललता इंटू मोलैरिटी। सर ये हमारा एक फॉर्मूला हो गया, डेल्टा टीवी इक्वल टू केवी इंटू एम। और व्हाट इज एम, एम क्या है, एम है सर मोललता। ठीक है सर, ओके। अब अगर यहाँ पर भाई मेरे पास में एक क्वेश्चन हो रहा है, सर मैं यहाँ पर अगर मोललता की वैल्यू को रख दूं फिर तो मेरा फॉर्मूला और भी आगे बढ़ा सकते हैं ना, बिल्कुल बिल्कुल बढ़ा सकते हैं। मोललता क्या थी एक बार बताना सर, मोललता याद आ रही क्या, पढ़ी थी हमने मोललता, क्या पढ़ा था सर, हमने ये पढ़ा था सर किसी भी 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं। अगर आपको याद नहीं आ रहा ना तो भाई मैं आपको याद दिला देता हूँ, क्योंकि आपकी बुद्धि कभी कभी ऐसी होती है कि आप सब कुछ भूल जाते हैं पुराना, तो वो भूलना नहीं चाहिए भाई। अगर याद है तो बहुत अच्छी बुद्धि है इसका मतलब, और अगर याद नहीं आ रहा तो फिर कोई गड़बड़ है भैया, है ना। तो फिर कुछ ना कुछ भाई करो उसका। यहाँ पर क्या ले लिया हमने, विलायक लिया है, क्या ले लिया, विलायक। और विलायक कितना ले लिया मैंने, 1 किलोग्राम। कितना लिया, 1 किलोग्राम। अब इस 1 किलोग्राम विलायक में मैं क्या मिलाता हूँ भैया, कोई भी विलेय मिला देता हूँ। क्या मिला देता हूँ, विलेय। अब विलेय के जितने मोल होते हैं उससे हम क्या कहते हैं, उसे मोललता कहते हैं। क्या बताया था सर, 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं। और मोललता बराबर क्या बताया था भाई, मोललता बराबर बताया था सर, मोललता क्या होती है, मोललता बराबर होती है विलेय के मोलों की संख्या को। कब, जब विलायक कितना होता है, 1 किलोग्राम। लेकिन सर अगर विलायक हमारे 1 किलोग्राम से ज्यादा हो तो क्या करते हैं, हम डिवाइड कर देते हैं भैया किससे, W से। और होना किस में चाहिए हमारा,
किलोग्राम में। लेकिन सर अगर मान लीजिए किलोग्राम में ना होकर हमारा तो जो द्रव्यमान है वो किस में दे रखा है, ग्राम में, तो आपको 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। उम्मीद करता हूँ ये वाला फॉर्मूला आपको याद होगा। भाई मोललता बराबर क्या होते हैं, विलेय के मोल बट्टे विलायक का द्रव्यमान गुणा 1000। द्रव्यमान किसमें होना चाहिए, ग्राम। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला पढ़ा था सर हमने। कल एक चीज मानी थी, कल वाले क्लास में हमने एक चीज मानी थी, अगर आपने नहीं मानी अभी तक तो मान लो भैया। क्या कि हम विलेय को, जब भी हम विलेय की बात करेंगे तो उसको हम 1 से दिखाएंगे और विलायक को हम 2 से दिखाएंगे। सही है, ताकि हमारे जो क्वेश्चन है न्यूमेरिकल्स बहुत अच्छे से हो जाए। इस वजह से विलेय को 1 और विलायक को 2। तो सर यहाँ पर एक चीज देखिए, मोललता क्या होती है, मोललता बराबर होते है विलेय के मोल बट्टे विलायक का द्रव्यमान। तो विलेय के मोल है तो n1 कर सकता हूँ ना, बिल्कुल कर सकता हूँ सर, या n1 लिख सकता हूँ, ये ग्राम में होगा, इसको हटा देता हूँ जी को। विलेय के मोल को क्या कर सकता हूँ, n1 का मतलब विलेय के मोल, और यहाँ पर क्या था, विलायक का द्रव्यमान था, इसलिए W2 कर। सही है, ओके। इस वैल्यू को सर यहाँ रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं, रख दीजिए। देखिए और पूछ यहाँ से हो जाएगा डेल्टा टीबी बराबर केवी इंटू, भाई m की वैल्यू की क्या रख जाएगा, n1 इंटू 1000, ठीक है, डिवाइड बाई W2। यही हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। चूंकि सर एक और चीज है, एक और चीज क्या है, n क्या है सर, यहाँ n क्या है, n है मोल, n क्या है, मोल, और मोल बराबर क्या होता है बेटा, द्रव्यमान बट्टे मोल है द्रव्यमान। यही होता है, बिल्कुल होता है सर। n1 का मतलब विलेय के मोल, तो विलेय के मोल क्या हो जाएगा, विलेय का द्रव्यमान बट्टे विलेय का मोलर द्रव्यमान। सही है, तो यहाँ पर हम रख सकते हैं वो भी। तो यहाँ से हो जाएगा डेल्टा टीवी बराबर हो जाएगा केवी इंटू n1 की क्या रख देंगे, W1 इंटू 1000 डिवाइड बाई n1 बराबर W1 बट्टे m1 था, तो नीचे m1 ले आएंगे, इंटू क्या बचेगा अपना W2। दिस बिकम द फाइनल फॉर्मूला ऑफ व्हाट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ये हमारा फाइनल फॉर्मूला हो जाता है क्वथनांक के उन्नयन का। उम्मीद करता हूँ इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी। डेल्टा टीवी बराबर केवी इंटू W1 इंटू 1000 डिवाइड बाई m1 इंटू W2। भाई यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं इस फॉर्मूले पे। तो यहाँ पर अगर आपको नहीं पता भी है कौन सी चीज़ क्या है, तो वो आप नोट कर सकते हैं, क्योंकि उसके बिना कुछ नहीं होना फिर। जैसे यहाँ से अगर बात करें डेल्टा टीवी क्या है, बता चुके हैं हम, डेल्टा टीवी क्या है, क्वथनांक का उन्नयन। ठीक है सर, केवी तो पता ही नहीं, केवी क्या है सर, केवी क्या है भाई, केवी है आपका मोलल उन्नयन स्थिरांक, मोलल उन्नयन स्थिरांक। ठीक है, ये मोलल उन्नयन स्थिरांक है सर, कांस्टेंट है तो इसकी कोई ना कोई वैल्यू भी होगी, बिल्कुल होती है। और ये मोलल उन्नयन स्थिरांक की जो वैल्यू होती है वो विलायक पर निर्भर करती है कि आपका विलायक क्या है, पानी है, बेंजीन है, कुछ और है ना, उन सब के लिए अलग अलग होती है। तो मोस्टली अगर क्वेश्चंस में जो पूछे जाते हैं क्वेश्चंस उनमें वाटर ही होता है, तो वाटर के लिए केवी की वैल्यू हमारी फिक्स रहती है, वो अभी हम बता देंगे क्या होती है। अभी और चीज देख लेते हैं। W1 क्या भाई, W1 क्या है, ये विलेय का द्रव्यमान हो गया, विलेय का द्रव्यमान हो गया सर। ठीक है, ओके। M1 क्या भाई, M1 है सर विलेय का मोलर द्रव्यमान, विलेय का मोलर द्रव्यमान। ठीक है सर, ओके डन। और क्या भाई, W2 क्या है, विलायक का द्रव्यमान। क्या है, विलायक का द्रव्यमान। भाई एक चीज रिक्वेस्ट है आपसे, बता रहे हैं हिंदी में हमारी राइटिंग को थोड़ा इग्नोर मारना। आई नो अच्छी नहीं है, सहन कर पाना मुश्किल होगा, लेकिन फिर भी कर लेना है ना, क्योंकि जो मैं बोलता हूँ वहाँ से समझ लेना भाई। हो सकता है कि आपको थोड़ी सी अजीब लग रहा हो, दिखाया मतलब समझ में नहीं आ रही, लेकिन जो मैं बोल रहा हूँ वो तो समझ में आ रहा है ना, क्लियर वॉइस है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप वहाँ से उस चीज़ को नोटिस करना, राइटिंग इग्नोर, है ना, अगर गलत आ रही तो। अगर आपको पहचान में आ रही, सही लग रही, तो फिर कोई दिक्कत नहीं, फिर ठीक है सब कुछ। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया भाई, है ना। अभी इसके बाद अपन को करना क्या भाई, इसके बाद हमें कुछ चीज़ें जाननी है। इसके बाद क्या, नोट करके लिख लीजिए भैया, बहुत इंपॉर्टेंट है और न्यूमेरिकल्स में हमें सबसे ज़्यादा हेल्पफुल करने वाला है, क्योंकि इसकी जो वैल्यू है, इसकी वैल्यू आपको याद रखनी है, क्योंकि ये वैल्यू क्वेश्चंस में नहीं दे रखी होती है। क्या याद रखनी है, सबके लिए नहीं, सबके लिए नहीं, केवल जल के लिए, केवल जल के लिए, है ना, फॉर वाटर मतलब H2O के लिए। अगर हमारा विलायक जल है, तो जल का दो चीज जल के बारे में आपको पता होनी चाहिए, और वो दो चीज क्या होती है। पहला, जल का क्वथनांक कितना होगा। दूसरा, जल का मोलल उन्नयन स्थिरांक यानी कि केवी की वैल्यू कितनी होगी।
भाई जल का क्वथनांक शुद्ध जल है ना, विलायक है। और भैया विलायक के क्वथनांक को हम किससे दिखाते हैं, एक बार देखना। विलायक के क्वथनांक को हम दिखाते हैं टीबी नोट से। टीबी नोट क्या है, टीबी नोट शुद्ध विलायक का क्वथनांक। भाई अगर हम शुद्ध जल की बात करते हैं, अगर हम शुद्ध जल की बात करते हैं तो वहां पर टीबी नोट की वैल्यू कुछ ना कुछ होगी। अगर वाटर है भाई कितना होता है क्वथनांक, 100 डिग्री सेल्सियस होता, कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस होता है ना। अब 100 डिग्री सेल्सियस तो वैल्यू रखनी नहीं, क्योंकि वैल्यू जितनी भी रखनी है आपको वो रखनी होती है केल्विन में। भाई केल्विन में कितना हो गया 100 डिग्री सेल्सियस में, तो मैं आपको बता दूं भैया 0 डिग्री सेल्सियस में आपका जो होता है वो 273.15 केल्विन होता है। इट मीन्स 273.15 केल्विन होता है। सर इतने को अगर मैं यहाँ जोड़ दूं, अगर मैं यहाँ जोड़ दूं तो आपका आंसर हो जाएगा 373.15 केल्विन। अगर आपको वाटर में कोई विलेन दे रखा है, वहां से न्यूमेरिकल्स आता है, तो वहां पर आप टीवी नोट की वैल्यू को 373.15 केल्विन रखेंगे। डन, ओके। साथ ही साथ एक और चीज भाई, केबी की वैल्यू हो सकता है कि केबी की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दे रखी हो और हो सकता है कि नहीं दे रखी हो। भाई मोस्टली अगर जल के अलावा कोई और अदर आपका विलायक है वहां पर केबी की वैल्यू आपको जरूर दी जाएगी। लेकिन अगर विलायक आपका क्या है, जल है, अगर आपका विलायक जल है तो वहां पर केबी की वैल्यू नहीं दी जाती। वहां पर हो सकता है दे दे, हो सकता है ना भी दे, तो वहां पर आपको याद रखनी है। तो केबी की वैल्यू जो होती है वो होती है हमारी 0.52 केल्विन केजी मोल इनवर्स, ये इसकी यूनिट है, केल्विन केजी मोल इनवर्स। तो ये होगी हमारी केवी की वैल्यू जल के लिए। उम्मीद करता हूं कि आपको क्वथनांक का उन्नयन समझ में आया होगा। एक बार फिर से क्लास को ओवरऑल रिवाइज करते हैं। हमने क्या पढ़ा भाई, हमने पढ़ा सर क्वथनांक क्या होता है, सबसे पहले क्या होता है सर क्वथनांक क्या होता है। भाई हमने ये पढ़ा क्वथनांक क्या होता है, जब हम क्या करते हैं, हमने ये बोला था जब किसी विलयन का या जब किसी द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है, तो जिस ताप पर वह वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है उस ताप को हम क्या कहते हैं, क्वथनांक कहते हैं। या फिर सीधे सीधे भाषा में बोल सकते हैं वह ताप जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है उस ताप को ही क्या कहते हैं, क्वथनांक कहते हैं। क्वथनांक का उन्नयन क्या था भाई, जब किसी शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील विलय मिलाया जाता है तो उस विलयन का क्वथनांक बढ़ जाता है। जितनी वृद्धि होती है उसे क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं। उसे हम दिखाते हैं डेल्टा टीवी से, उसे हम दिखाते हैं डेल्टा टीवी से। और डेल्टा टीवी अनुक्रमानुपाती होती है मोललता के, मोललता मतलब एम, मोललता का फॉर्मूला हमारा ये होता है, हमने फिट रखा N1 इसको W1 होता है वो हमने फिट रखा, और हमारा फाइनल फॉर्मूला आ गया, क्या आया भाई, डेल्टा टीवी इक्वल टू केवी इंटू W1 इंटू 1000 अपॉन M1 इंटू W2। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। तो इसके लिए अभी आपको यहीं पर इस लेक्चर को समाप्त करते हैं। अगले लेक्चर में मिलते हैं आपको हिमांक के अवनमन। अगर आपको डाउट है सर न्यूमेरिकल्स कब कराएंगे, तो भैया न्यूमेरिकल्स मैं आपको सारी की सारी एनसीईआरटी को न्यूमेरिकल कराने वाला हूँ, ठीक है ना। तो एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स जो हम करेंगे, एग्जाम्पल्स भी करेंगे उसके इंटेक्स क्वेश्चंस भी करेंगे, मतलब पाठ्यनित प्रश्न, और आपके एक्सरसाइज भी करेंगे ना। तो 3 अलग अलग वीडियो में बनाऊंगा, एक में सारे के सारे आपके एग्जाम्पल्स होंगे, दूसरी में सारे के सारे आपके इंटेक्स क्वेश्चन होंगे, और तीसरी में सारे के सारे आपके एक्सरसाइज वाले क्वेश्चंस होंगे, ठीक है ना। तो हम लेके आते हैं, पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं चैप्टर, उसके बाद हम एक साथ उन सभी क्वेश्चंस को लेके आएंगे, न्यूमेरिकल्स को लेके आएंगे, ठीक है। तब तक आप वेट करिए और बाकी लोगों को जोड़िए, शेयर कीजिए लेक्चर को, बस इतना चाहते हैं। मिलते रहेंगे अगले लेक्चर में, मिलते हैं आपको कल ही, मैं डेली लेक्चर्स आ जाते हैं आपको पता है। तो कल मिलते हैं अगले लेक्चर में जिसका नाम होगा हिमांक का अवनमन। ओके, तो इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।